हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका पब्लिक स्कूल। आज हम कक्षा 4 के व्याकरण व्योम अर्थात हिंदी 2 से अपना पाठ पढ़ेंगे और हमारा पाठ है पाठ 2 और पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण यानी अक्षर और विचार यानी होता है सोचना या मनन करना, या हम इसको कह सकते हैं कि जब हम अक्षरों के बारे में सोचते, समझते या जानते हैं वो कहलाता है वर्ण विचार। हमारे इस पाठ में का नाम वर्ण विचार इसलिए रखा गया है क्योंकि हम जो अक्षर पहले से, यानी कि जब हम यूकेजी एलकेजी में जब वर्ण पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, अ से लेके ज्ञ तक, उन वर्णों के विषय में किस प्रकार से और आगे पढ़ा जाए। वर्ण, अक्षर, विचार, सोचना या मनन करना। वर्ण विचार यानी वर्णों के बारे में जानना। यहाँ पे वर्णों के बारे में जानने से मतलब है कि वर्ण क्या है, कितने प्रकार होते हैं और ये किस प्रकार से होते हैं। जैसा कि पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, चैप्टर 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण में हमने पढ़ा था कि वर्ण विचार से अशुद्धि या शुद्धता, शब्द विचार की अशुद्धि और शुद्धता, और वाक्य विचार से अशुद्धि और शुद्धता। भाषा यानी हम जो बोलते हैं, लिपि भाषा को लिखने का तरीका, व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। तो ये हम व्याकरण के अंतर्गत आता है वर्ण विचार। हम आज वर्ण विचार पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या है। जैसे कि पाठ में दिया है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ मतलब यहाँ से साउंड, जिसको हम लोग कहते, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, जब आप पढ़ते हैं उस टाइम में आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो होती है ध्वनि। यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक बच्चा हाथी देखता है तो चिल्लाता है हाथी। हाथी में कितनी ध्वनियाँ हैं? हम कह सकते हैं हाथी में 2 ध्वनि है, पहला ह और दूसरा थी। लेकिन हम इन ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसे ह, यहाँ पे लिखा है ह प्लस थी। अब ह के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। ह में किसकी मात्रा है? आ की, तो ह प्लस आ। थ में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, थ प्लस ई। ये सब मिला के हुआ हाथी। अब आते हैं हम अपने वर्ण के विषय में। वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। यहाँ देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हाथी को हम और टुकड़ों में बांट सकते हैं, ह प्लस आ, थ प्लस ई। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो हमने अलग अलग ध्वनियों को टुकड़े किए हैं, क्या उनको और बांटा जा सकता है? क्या हम ह को और बांट सकते हैं? नहीं। क्या हम आ को और बांट सकते हैं? नहीं। थ को नहीं, बड़ी ई को नहीं, क्योंकि अब ये सबसे छोटी इकाई होगी, अब इनके और टुकड़े नहीं होंगे। तो यही छोटी सी छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है।